नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आजकल के हॉट टॉपिक बिटकॉइन को आसानी से समझेंगे। बिटकॉइन के दाम पिछले कुछ दिनों से 7वें नहीं 8वें नहीं 9वें आसमान के भी पार पहुंच गए हैं। इसकी पॉपुलैरिटी भी का अंदाज़ा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तो बिटकॉइन पर मीम्स भी बनने लगे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसने खूब धूम मचा रखी है। अभी पिछले साल अक्टूबर में ही बिटकॉइन का प्राइस था 7 लाख रुपए और आज ये करीब 4.5 गुना बढ़कर हो गया है 36 लाख रुपए। तो चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और उन तमाम रिस्क के बारे में जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि बिटकॉइन के प्राइसेस कितनी तेज़ी से कितने ज़्यादा बढ़े हैं। आपको ये भी बता दें कि बिटकॉइन का मार्केट कैप फ़िलहाल 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका है। इसकी वैल्यू का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे 5-6 देश अकेले ही सिर्फ बिटकॉइन से ख़रीदे जा सकते हैं। कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी ये कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था। लाज़लो हेनिंग्स नाम के एक आदमी ने साल 2010 में 10,000 के बिटकॉइन के एक्सचेंज से 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। आज उन 10,000 बिटकॉइंस की कीमत 36,000 करोड़ है। उस वक्त लाज़लो को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि बिटकॉइन की प्राइजेस इतनी तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन अब काफ़ी लोग, जिनमें एलन मस्क और जैक डोर्सी जैसे नामचीन लोगों के नाम भी शामिल हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कई कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स और ट्विच ने बिटकॉइंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। बिटकॉइन की डिमांड बढ़ने का एक कारण ये भी है कि कोई भी इसे आसानी से खरीद या बेच सकता है, जो दोस्तों इससे बहुत एक्सेसिबल करेंसी बनाती है। और क्योंकि इसका सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बिटकॉइन का प्राइस भी हाइक पर है। 2017 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स थे। वहीं 2019 में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। टेस्ला जैसी कंपनी ने तो $1.5 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है। ये $1.5 बिलियन 11,000 करोड़ के करीब का अमाउंट है। अब समझते हैं कि क्या बिटकॉइन फ्यूचर की करेंसी हो सकती है, जैसा कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। इसके लिए पहले हमें करेंसी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बहुत समय पहले, उस समय में जब नोट या सिक्के हुआ नहीं करते थे और जब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था। इस सिस्टम में चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती थीं। अगर सामने वाले के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप खरीदना चाहते हो और वो बेचना चाहता है, तो आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो वो खरीदना चाहता हो और आप बेचना। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो डील नहीं हो पाएगी, यानी सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए लोगों को अपनी ज़रूरत पूरने के लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती और बहुत खोजबीन करनी होती थी। इसलिए इस बार्टर सिस्टम को किसी और एक्सचेंज सिस्टम से बदलने की ज़रूरत पड़ी और जो अगला सिस्टम आया उसे बार्ले सिस्टम कहा गया। यानी लोग बार्ले, अनाज के बदले ट्रेड करने लगे। अगर किसी को प्याज, सेब, गाड़ी, बैल कुछ भी चाहिए हो तो बदले में सामने वाले को बार्ले ही देना होगा। लेकिन अगर किसी को बड़ी क्वांटिटी में कुछ खरीदना पड़ता तो उसे बहुत सारी बार्ले की बोरियां कैरी करनी पड़ती, जो बहुत ही इनकन्वीनियंट था। इसलिए इसका यूज़ भी धीरे धीरे कम होने लगा और फिर आए गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसे मेटल और इनसे बने सिक्के, और फिर आई करेंसी। लेकिन करेंसी का ये प्रॉब्लम था कि कुछ लोग फेक करेंसी भी बनाने लगे और लोगों का करेंसी पर से ट्रस्ट कम होता चला गया। इसी ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो करेंसी पर अपनी गारंटी प्रोवाइड करने लगे। ये ट्रेंड दोस्तों आज भी चलता है, बस आज के समय में ये गारंटी सरकारें प्रोवाइड करती हैं। और इसलिए ही जब कोई फेक करेंसी की धोखेबाजी करता है तो उस पर सेडिशन यानी देशद्रोह का चार्ज लगता है, जो कि एक बहुत सीरियस केस होता है।
तो अभी हमने देखा कि कैसे करेंसी का फॉर्मेट पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में चेंज होता आ रहा है और अभी हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट का करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या यूपीआई आईडी के ज़रिए। तो इसी तरह करेंसी इवॉल्व होती जाती है। तो जहाँ तक सवाल है कि क्या बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी बन जाएगी, तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि बिटकॉइन का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया जा सकता है फ़िलहाल, क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल है। अगर आपने कोई कार खरीदी और बिटकॉइन में पेमेंट किया तो हो सकता है अगली सुबह ही बिटकॉइन के प्राइस या तो गिर जाएं या बहुत बढ़ जाएं। इस इनस्टेबिलिटी के कारण बिटकॉइन को डेली यूज़ में लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग उसे करेंसी की तरह कम और इन्वेस्टमेंट की तरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़िलहाल बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रही है। दूसरा कारण एक ये भी है कि बिटकॉइन का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी सारे क्रिमिनल्स अब क्रिप्टो करेंसी को क्राइम करने का मेथड बना रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जिसको ट्रांसफ़र की गई है उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस ही बनी रहती है। अगर कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर या अथॉरिटी नहीं है, और अगर गवर्नमेंट ही इसे रेगुलेट करने लगी तो नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो में कोई फ़र्क ही नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की ज़रूरत है जो क्राइम्स को प्रिवेंट कर सके और करेंसी को रेगुलेट कर सके। बिटकॉइन में ट्रेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से किया जाता है, जो क्रिप्टो करेंसी की तरह ही अनरेगुलेटेड है। इसलिए कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेन्युइन है और कौन सा नहीं, ये पता करना भी बहुत मुश्किल है। इसका कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। तो फाइनल सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूर है कि बिटकॉइन अभी इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ही है और इसे पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड होने में और वक्त लग सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक नया ऑल्टरनेटिव लेकर आया है और इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो बैंकिंग जैसे कई सेक्टर्स को रिवॉल्यूशनाइज करने वाली है। लेकिन वहीं दूसरा फैक्टर ये भी है कि बिटकॉइन में कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। हम जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी उसका अंडरलाइंग एसेट होती है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है और इससे काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। तो भी इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 5% अमाउंट क्रिप्टो करेंसी के लिए रख सकते हैं और उतना ही इन्वेस्ट करें जिसका लॉस होने पर आपको ज़्यादा गम या पछतावा ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।